आइए एक सूत्र की बात करते हैं। घन का आयतन भुजा गुना भुजा, या अगर हम भुजा को a मान लें तो a क्यूब होता है। किस तरह से होता है इसको समझने के लिए हमें कुछ क्यूब लेने होंगे। जैसे कि हमारा ये एक क्यूब है, लेकिन इसका आयतन का सूत्र हम निकालना चाह रहे हैं तो हम छोटे क्यूब की बात करते हैं। ये हम सबसे पहले हम उसकी इकाई की बात करेंगे। किसी भी आयतन को की गणना करने के लिए हमें एक इकाई लेनी होगी। ये हमने एक छोटा क्यूब बनाया है जिसकी एक सब भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1 सेंटीमीटर हैं। तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो 1 घन सेंटीमीटर है। अब जो भी हम क्यूब लेंगे उसकी आयतन की गणना हम उसी से करेंगे। आइए हम एक क्यूब लेते हैं। ये हमने एक क्यूब इस तरह का क्यूब लिया जिसके अंदर चौड़ाई जिसकी दो सेंटीमीटर, हर भुजा 2 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्योंकि क्यूब में सब बराबर होती हैं। ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तो देखिए, अगर हम इसमें क्यूब की गणना करते हैं तो हम पाते हैं कि ये क्यूब की संख्या 8 है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि हम इसके तीनों भुजाओं को देखें, 2, 2 और 2, 2 को हम 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4, और 4 को जब हम तीसरी भुजा ऊंचाई से गुणा करें, 4 दूनी 8 आता है। और वैसे भी गणना हम देखते हैं तो ये 8 है। इसी तरह अगर हम 3 वाले क्यूब की बात करते हैं, ये हमने एक अलग क्यूब लिया है। इसके अंदर हर भुजा 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। अगर हम इनको अलग अलग करके इनकी हम गणना करते हैं तो हम इन सब की गणना करने पर पाते हैं कि ये सब मिलाकर हमारे 27 क्यूब बैठते हैं। और अगर हम भुजाओं के विचार से इनकी काउंटिंग देखें, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहाँ ये 27 हैं। और वहाँ भी हमारी भुजा गुना भुजा से भी ये 27 आते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि घन का आयतन a क्यूब या भुजा गुना भुजा के बराबर होता है।